100 सुनार की एक लोहार की लियाकत, रूबिका लियाकत फंस गई और रूबिका लियाकत को उनके पद से यानी उनके नौकरी से हटाए जाने को लेकर के बाकायदा भारत सरकार में शिकायत की गई और भारत सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है। देखिए, वैसे तो ये गोदी मीडिया के चाहे जिस भी नाम को आप उठा लीजिए, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, जितने भी नाम आपके जहन में आए, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, अमन चोपड़ा, ये सारे यही काम करते हैं कि दिन भर सरकार को लेकर के बचाव करना, और जब भी मुद्दे की बात आए तो सब गौण, और विपक्ष का जैसे ही नाम आता है निकल करके सामने, या विपक्ष का जैसे ही नेता आता है इनकी डिबेट में, तो ना जाने क्या करंट इनकी रगों में दौड़ने लगता है, कौन सा करंट इनकी रगों में दौड़ने लगता है। और रूबिका लियाकत पर जो अभी शिकायत की गई है, हालांकि एक बार ये पहले भी केजरीवाल के केस में फंस चुकी हैं, अभी जो रूबिका लियाकत को लेकर के शिकायत की गई है, अभी हाल में रूबिका लियाकत की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और उस पर मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से रूबिका लियाकत सरकार के साथ में, सरकारी प्रवक्ता के साथ में कैसे नजर आती है, और जहां विपक्ष के प्रवक्ता की बात होती है तो कैसे इनकी रगों में करंट दौड़ने लगता है। और अब जो शिकायत की है वो किसी पार्टी की तरफ से, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से शिकायत नहीं हुई है, बल्कि शिकायत की गई है अपने आप में बहुत चर्चित नाम और जाने माने रिटायर्ड, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से। उन्होंने शिकायत की और उन्होंने शिकायत करके भारत सरकार को कहा कि इनको इनके पद से हटाया जाए। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। रूबिका लियाकत ने अभी हाल में ही पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी। कायदे की बात यह है दोस्तों कि हामिद मीर, उनका अकाउंट भारत सरकार की तरफ से यहां पर डिसेबल किया गया है, मतलब कि आप भारत में हामिद मीर का अकाउंट देख नहीं सकते कि हामिद मीर क्या क्या ट्वीट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के, भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चलाते थे और भारत की सरकार ने ही निर्णय लिया कि चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या बाकी अन्य पत्रकार हों, कई लोगों के अकाउंट यहां पर भारत में दिखाई ना दे। लेकिन रूबिका लियाकत को ना जाने वो कहां से ट्वीट मिला, कैसे उन्होंने ट्वीट किया, जबकि वो ट्वीट भारत में दिखता नहीं है। तो इनकी क्या मंशा थी या क्यों इतनी जिज्ञासु थी इसको लेकर के, समझ से परे की बात है। एक इनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, उनके ऊपर ही टूट पड़ी थी। एक बार जरा तस्वीर देखिए आप, ये अपनी कुर्सी से खड़ी होती हैं और अजय उपाध्याय के ऊपर जाकर के एक तरीके से चिल्लाने लगती है। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे, आपने जरूर ये वीडियो देखा होगा। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता वो कहते रहे कि मुझे बिना रोक टोक के आप 30-40 सेकंड का समय दे दीजिए, और वो सरकार के समर्थक प्रवक्ता से बात कर रही थी। उन्हीं से फिर बात करती करती अजय उपाध्याय पर इस तरीके से टूट पड़ी कि अपनी कुर्सी छोड़ करके वहां चली गई। आप सोचिए कि एक महिला पत्रकार वो कांग्रेस के प्रवक्ता पर जाकर के चढ़ जाती है और वो कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि देवी आप बैठ जाइए, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाइए। लेकिन रूबिका लियाकत बैठने के लिए तैयार नहीं, वहीं खड़े होकर के भाषण देती रही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आपका और मोदी जी का गजब का पीआर है, गजब जो है वो अपने आप में विक्टिम बने रहते हो। तो ये जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। जिस किसी ने भी इसको देखा सबने कहा कि ये हरकत सही नहीं है।
इस तरीके से किसी पत्रकार को नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप दिन भर जो काम करते हो दुनिया के सामने है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आप इस तरीके की हरकतों पर आ जाएंगे कि कल को आप जा करके फिर उनको छेड़ देंगे। और फिर पत्रकार अगर ये प्रवक्ता अगर ये काम कर दे, अगर सोचिए कि कांग्रेस का प्रवक्ता खड़ा होकर के अगर रूबिका लियाकत की सीट पर जाता तो ये लोग क्या करते, किस तरीके की बातें लिखी जाती। तो इसको लोगों ने सीरियसली लिया और अमिताभ ठाकुर ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी, शिकायत लिख दी। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस पर नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी एक केस था, ये रूबिका लियाकत, उनको फटकार पड़ी थी एनबीडीएसए से। अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराए जाने का मामला था। जनवरी 2025 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीडीएसए ने न्यूज 18 इंडिया और एंकर रूबिका लियाकत को उस कार्यक्रम के लिए फटकार लगाई थी जिसमें उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में दोषी ठहराया था, जबकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन था। कार्यक्रम गूंज में रूबिका लियाकत ने 28 मार्च 2024 को यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को दोषी ठहराया, जिसे लियाकत ने चुनौती नहीं दी। लियाकत ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर रोका टोका था और कहा था कि वो आपके भी प्रधानमंत्री है, पहले शिष्टाचार और मर्यादा में रहिए और फिर बोलिए। मोदी जी के लिए भी एक तरीके से इन्होंने खुल करके बचाव किया था उस वक्त में। एनबीडीएस